ओम नमः शिवाय। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे एक्वेरियस कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है। लेट अस सी। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो एक्वेरियस ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल। ओके, टू मच प्लानिंग इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत से मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहे हैं। ओके, और थोड़ी बहुत रुकावटें भी चलती रहती हैं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। ओके, और कुछ किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है ना। चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक होता है कि रास्ता बिल्कुल सीधा है और एक होता है थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो यही आपके लिए मैसेज है कि हो सकता है जैसे आप कुछ प्लान बना रहे हैं, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और है। सो इट इज़ लाइक ट्विस्ट एंड टर्न, लेकिन पहुंचेंगे आप अपनी मंजिल तक ही। तो अपनी सेहत का ख्याल कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, एंड यस, गुड चेंजेस एंड मेजर चेंजेस आर अहेड, कि आपकी लाइफ में आगे बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कहा जा रहा है एन इनविटेशन, कोई इनविटेशन आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग, बहुत से लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क एंड करियर। और कोई लव इंटरेस्ट, न्यू लव इंटरेस्ट, सिंगल्स के लिए अच्छा टाइम है। यू कैन मीट लॉट ऑफ पीपल, ओके, न्यू पीपल। तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक जैसे होता है ना कि कोई uh, थक चुका है, गिव अप ऑलमोस्ट, या लड़ते लड़ते, या आपको जो चाहिए यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ, ये आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, बट एक वो वेरी और एक टायर्ड सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ओवरऑल आप दोनों के बीच में। ऐसे लगता है थक चुके हैं, और मे बी यू आर जस्ट फोकस्ड, कि आप फोकस्ड है अपने काम पे। एक जगलिंग वाली एनर्जी भी है। वो तब होती है जब आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं और आप उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपकी तरफ से देखते हैं, यस आप स्टक हैं, आप स्टक हैं। आप वो ऑन ऑफ सिचुएशन से स्टक हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा। या हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपकी तरफ आए। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए प्यार है। ओके, दे हैव लव, समबडी हैव लव फॉर यू एक्वेरियस, की कोई आपको बहुत प्यार करता है, पर वो वेट कर रहे हैं। ओके, मतलब उनके मन में आपके लिए डीप लव है, बट वेट कर रहे हैं। और क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, सिक्रेटिव है ये पर्सन, अंदर ही अंदर रख रहे हैं। हो सकता है कि उनके मन में कुछ ग्रजेस हो, या आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया तो इस वजह से वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं सर्टन वे। किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, कुछ ना कुछ जरूर है ऐसा। उनके मन में बहुत सी बातें हैं, कुछ है, या तो बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं, या लड़ाई करना चाह, कुछ ना कुछ अंदर दबा हुआ है जो ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक ये पर्सन ना, इनको लगता है कि जो ये कर सकते हैं इन्होंने किया, नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन, या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या प्रिटेंड कर रहे हैं एक्चुअली में आपसे क्या चाहते हैं। ओह, सो आई थिंक ये चाहते हैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत। ठीक है, ये ज़रूर हो सकता है कि इनके मन में बहुत सी चीज़ें हैं इस टाइम पे एक्वेरियस आपके पार्टनर। और शायद कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ एंड करके कुछ बिग न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आप लोगों के बीच में कुछ एंड हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एंडिंग जरूरी नहीं होती कि रिलेशनशिप खत्म ही हो गया। दैट मीन्स कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेजर ऐसा चल रहा है, बट दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग एक्चुअली। ठीक है, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से बात भी कर रहे हो, गोइंग थ्रू अ टावर। आई टेल यू कि एक टावर चल रहा है, दैट मीन्स कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। ओके, या हो सकता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, या कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है। दे आर मे बी दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स।
ओके। और वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग एक्चुअली? देखिए यहाँ पर कंफ्लिक्ट दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप किस ओर बढ़ रहा है। आई थिंक ऐसा लगता है कि बहुत मतलब कुछ कुछ लड़ाई है, कुछ मेंटल कंफ्लिक्ट चल रही है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है, कुछ पास्ट से जुड़ी जरूर बातें हैं जो पहले सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ओके। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बैलेंस चाहता है, कोई बात भी करना चाहता है। स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट चल रहा है जहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज विद द हाई प्रीस्टेस ये एक स्नीकी एनर्जी है, छुपा बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बैलेंस भी आए, वट ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और भी हो। ओके। सो आउटकम की जैसे मैंने आपको बताया, ओके, देयर इज लव, देयर इज इमोशन। तो शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो आने वाले टाइम में। ओके। विद द क्वीन ऑफ कप्स, विद द सन, ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक इमोशंस। ओके, कि फाइनली इमोशंस लाइक हावी हो रहे हैं, या हो सकता है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूंगी फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर लॉयल्टी, कि आप इस पर्सन के प्रति लॉयल रहना चाहते हैं या हैं आप ऑलरेडी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। देखिए यहाँ पर ना जजमेंट आ रही है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई ज़रूर ऐसा हो सकता है आपके राउंड। मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत हो रही हैं, ठीक है, और कुछ बाहरी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरे को जज कर रहे हैं। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो उस लेवल पे आ गया है। इमोशनल बैगेज, ओके, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। पोजेसिवनेस, आउटकम में मुझे ऐसा लगता है कि यस, यू आर देयर विद ईच अदर। सपोर्ट, पोजेसिवनेस, कि एक दूसरे के लिए वो पोजेसिव एनर्जी महसूस करना, तो आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ओके। और एक दूसरे के साथ हैं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, वो मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे वो सन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, दैट समथिंग कैन बी पॉजिटिव। ओके, कि आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट समबडी इज चेजिंग यू, कोई चेज कर रहा है, या आप किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं। वट एवर, आई सी अ कम्युनिकेशन हैपनिंग। ओके, हो सकता है सडनली कोई आपको रीच आउट करे, क्योंकि देयर इज सो मच लव, तो आपसे कोई बात करना चाह रहा हो, आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा हो। ओके, आई सी अ चेजिंग एनर्जी, कि मतलब जैसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता फाइनली अपने इमोशंस को। ओके, दिस कुड बी यू एज वेल, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है एक्वेरियस, और या फिर ये इस पर्सन की भी हो सकती है, बट डेफिनेटली कोई एक्सप्रेशन ऑफ लव। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, तो ओवरफ्लोइंग इमोशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एक्वेरियस। डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। ओके, थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट। हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं और चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, बट डू नॉट वरी। आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप। ओके, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना, उसमें हर सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर छुपी होती है। अगर चीज़ें वर्क कर रही हैं तब भी नहीं कर रही हैं आपके अकॉर्डिंगली, तब भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ओके, तो ज़रूर आपको यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। आपको कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप, आप गिव अप मत कीजिए, ठीक है। आप, हो सकता है कुछ आप अपने काम, मतलब जो भी आपकी जॉब है या जो भी आप करते हैं, बिजनेस है, वट एवर इट इज़, री इवेल्युएट कीजिए कि कहाँ आपको चेंजेस लेकर आने हैं, एंड यू मे गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी कि हाँ, सम मेजर चेंजेस आर अहेड, कि कुछ बहुत अच्छे मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ को, मतलब अपनी हेल्थ को इफेक्ट मत होने दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए कि आप क्या चाहते हैं,
ठीक है, आप किस तरीके से मतलब सोचते हैं चीज़ों को। सो बी वेरी क्लियर, राइटिंग डाउन योर गोल्स, कि अपने गोल्स लिखिए वट एवर एंड जस्ट डू इट। ओके, एक तो ये कि राइटिंग डाउन योर गोल्स कि आप ये चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं, एंड देन डूइंग इट। सोचते मत रहिए, बस जस्ट आप अपना काम कीजिए। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन। ओके, आपके जो भी प्लान्स हैं वो वर्क करेंगे। हो सकता है थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स जरूर आ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन आपको मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए, उसको किस तरीके से पूरा करना है, कैसे करना है, वो डिवाइन का काम है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, कि फाइनेंशियली आप सिक्योर हैं और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, क्या गाइडेंस है? ओके, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन हियर। कई बार क्या होता है कि जब आप पास्ट में फंसे रहते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जब आप कहते हैं ना कि अगर कोई खिड़की बंद हो चुकी है, अगर आप उसको बार बार खोलेंगे, आपको पता है जैसे मान लीजिए कि रूम में बहुत डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, कुछ भी है, अगर आप उसको खोलेंगे तो वही चीज़ बार बार रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले तो उस चीज़ को कैरी करना बंद कर दीजिए। ओके, पास्ट लाइफ बर्डन्स हैं, वट एवर इट इज़, कुछ भी है। और दूसरा ये है कि अलाइन योर सेल्फ, कि खुद को अलाइन कीजिए। दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, मुझे ऐसे लगता है कि नई बिगनिंग हो सकती है, अवेकनिंग हो सकती है, और ये एक डिफरेंट हो सकती है, लाइक टोटली डिफरेंट एनर्जी। जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बदलाव आ रहा है आपके अंदर, आपके अराउंड बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड इट इज़ अबाउट बिलीविंग, आगे की तरफ बढ़ना और एक नई शुरुआत करना, अचीवमेंट। और उसके लिए पुराने, कहते हैं ना, पुराने दरवाजे बंद ही हों तो बेटर है, उनको बार बार स्नीक पीक मत कीजिए क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। ओके, और कम इन टू द लाइट। ओके, कि आप एक नई ऊर्जा में आए और बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। स्पेशली अभी अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आज में जिएं, आज को सेलिब्रेट करें। जब आप अपना आज सेलिब्रेट करेंगे तो ऑफ कोर्स कल भी अच्छा होगा। एंड दूसरा ये है कि स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। तो आई थिंक आपको ये कहा जा रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम मैन्युपुलेशन, स्नीकी। ओके, कई बार इंसान की खुद की सोच भी ऐसी होती है जो हावी होने की कोशिश करती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए। कहते हैं ना, किसी चीज़ कि अगर हम मतलब अगर कुछ ज़्यादा हद से हो जाए तो वो भी बुरा होता है। ओके, कहते हैं ना, और अगर कुछ थोड़ा है तो भी। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो वही चीज़ है लिविंग अ ज़ेन लाइफ, कि हाँ, सब कुछ मतलब क्या बोले उसको, आई समटाइम्स आई डोंट गेट वर्ड्स, कि सब कुछ बैलेंस में होना, नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस, यस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब आप ये लगा के चलिए कि व्हाट इट इज। ओके, क्योंकि जब एक्सेस होती है तो फिर क्या होता है कि वही चीज़ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, मैन्युपुलेट दिस एंड दैट। तो उससे आपको दूर रहना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।